स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 51 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 9th क्लास के बच्चों के लिए 4 तारीख की है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में है। आज हम पढ़ेंगे टिश्यू वाले चैप्टर से ही मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं। ठीक है, और उनकी क्या मतलब कि हमारे शरीर में रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ज्ञान क्या पूछ रहा है जिज्ञासा दीदी, हाउ डज आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड विच टिश्यू हेल्प अस इन दीज मूवमेंट्स। तो वो पूछ रहे हैं कि जिज्ञासा दीदी, हमारा शरीर जो है, हमारी बॉडी है, वो किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मूवमेंट करती है और इसमें कौन हमारी हेल्प करता है, कौन सा टिश्यू हेल्प करता है। तो वो बता रही है ज्ञान, आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट ओनली बिकॉज ऑफ द मसल्स। तो हमारे शरीर के अंदर जो मसल्स होती है उनकी हेल्प से क्या करता है हमारी बॉडी मूवमेंट मतलब कि शो करती है। ठीक है, मसल्स आर मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, जो मसल्स होती है वो किसकी बनी होती है? मस्कुलर टिश्यूज़ की, विच इज़ फर्दर मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल्स, जो कि क्या होते हैं आगे फिर भी एक एलोंगेटेड यानी कि एक लंबे इस तरीके से सेल्स के बने होते हैं एज मसल फाइबर, जिनको क्या बोला जाता है? मसल फाइबर बोला जाता है। ठीक है, पेशी रेशे बोले जाते हैं। मसल्स फाइबर कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो इन मसल्स के अंदर क्या होता है बेटा, एक फाइबर होता है जो कि किसका बना होता है? एक प्रोटीन का बना होता है, और इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, यानी कि जो सिकुड़ने संकुचन का कार्य करता है। विच हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कोज मूवमेंट। तो ये जो प्रोटीन है इसके अंदर एबिलिटी होती है कि अपने आप को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकोड़ता है और इसको रिलैक्स करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो पाती है? मूवमेंट हो पाती है। ठीक है, हमारे शरीर की। दीज आर टू फॉर्म्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, और ये दो तरीके के होते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। ठीक है, टू टाइप के मस्कुलर टिश्यू होते हैं बेटा। तो फर्स्ट क्या है? वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू। इसका क्या कार्य है? दूज मसल्स विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो वो वाली मसल्स जो हम जिन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि अब हमें हैंड्स की मूवमेंट करनी है, लेग की मूवमेंट करनी है, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कब हमें करनी है कब नहीं, कब हमें हिलाने अपने हैंड्स और कब नहीं। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। तो इनको क्या बोला जाता है? वॉलंटरी मसल्स, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार। वॉलंटरी मतलब होता है, ठीक है, अपनी इच्छा से हम जब कोई कार्य करते हैं तो वो वॉलंटरी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल मसल्स ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। तो हमारे जो हैंड्स और फीट यानी कि पैरों की जो मसल्स होती हैं वो क्या होती है? वॉलंटरी होती हैं। ठीक है, दीज मसल्स आर मोस्टली अटैच्ड विद द बोन, और ये मसल्स ज़्यादातर किससे अटैच होती है? बोन से अटैच होती है, यानी कि हड्डियों से। और आवर स्केल्टन, और देखो बेटा, बोन्स किसके अंदर होती है? हमारे स्केल्टन के, कंकाल के अंदर होती है। कंकाल हड्डियों का बना होता है, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये मसल्स किससे अटैच होती है? स्केल्टन से। दीज मसल्स आर ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स, तो इसलिए इनको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं हम। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए इनको क्या बोलेंगे? स्ट्रेटेड मसल्स। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इनवॉलंटरी मसल्स की। तो इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? दूज मसल्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल बाय आवर आउन विल। तो वो मसल्स जो हमारे इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं होती हैं उनको बोलते हैं इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल इसके अंदर आती हैं, इस टिश्यू के। ठीक है, दे वर्क ऑन देयर आउन इन आवर बॉडी, मतलब कि ये अपने तरीके से कार्य करते हैं, हमारा इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि हार्ट के अंदर ये पाई जाती है मसल्स। ठीक है, ये जो हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, वो 24 घंटे काम करता रहता है बेटा, 24/7 विदाउट एनी डिले, मतलब वो रुकता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ऐसे ही लंग्स के अंदर और फ्लो ऑफ फूड इन आवर फूड पाइप। तो जो फ्लो होता है फूड पाइप के अंदर भोजन का हमारा, उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता। अगर हमने एक बार खाना निगल लिया तो वो हमारे मतलब कि स्टमक तक जाएगा ही जाएगा। ठीक है, उस पर कंट्रोल नहीं है हमारा। तो ये होती है इनवॉलंटरी। ठीक है, अब बेटा मस्कुलर टिश्यू कितने तरीके के हो गए? तो मस्कुलर टिश्यू हो गए 3 टाइप्स के, स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल। ठीक है, तो देखो बेटा, स्ट्रेटेड मसल मतलब क्या होता है? जब धारी धारी होती है, जिस मसल्स के अंदर धारियाँ होती हैं स्ट्रेटेड बोला जाता है, जिसके अंदर धारियाँ नहीं होती उसको स्मूथ बोला जाता है। ठीक है, और कार्डियक जो कि हमारे किस में पाई जाती है? हार्ट के अंदर पाई जाती है, उनको कार्डियक मसल बोला जाता है। अब देखो ये होती क्या है बेटा, इनको अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेटेड मसल्स। तो दी सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसका क्या मतलब है बेटा? देखो, लॉन्ग मतलब लंबे होते हैं,
दूसरा सिलेंड्रिकल यानी कि सिलेंड्रिकल आकार के होते हैं। अनब्रांच्ड मतलब कि इनकी कोई शाखाएं नहीं होती, ये सिर्फ अपने आप में इतना ही होता है, ठीक है। फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि एक ही मसल्स के अंदर कई न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड। व्हेन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क कलर बैंड्स और स्ट्रेशन, ठीक है। अब बेटा जब इसको क्या किया जाता है, एक लाइट और डार्क मतलब कि माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, तो इसमें क्या होती है, लाइट इस तरीके से, इसके अंदर लाइट और डार्क कुछ हमें ऐसे बैंड दिखाई देते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये डार्क हो गए, ठीक है, और जो बीच वाले पोर्शन है वो लाइट हो गए, तो इसलिए ये धारी सी दिखती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। देयरफॉर दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रिप्ड मसल, इसलिए इनको स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोला जाता है क्योंकि इसमें इस तरीके की स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, डार्क कलर की। दीज मसल्स आर वॉलंटरी इन नेचर, और ये मसल्स क्या होती है, वॉलंटरी होती हैं नेचर में, ठीक है, इन पर हमारा कंट्रोल होता है। दीज आर दीज आर अटैच्ड विद द बोन्स एंड स्केलेटन, और ये किसके साथ अटैच होती है बेटा, बोन्स के साथ और स्केलेटन के साथ अटैच होती है हमारी। हेल्प इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट अंडर आवर विल, और ये क्या करती है, हेल्प करती है हमारे शरीर को गति प्रदान करने में, ठीक है, मूवमेंट कराने में हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, जब हम चाहें। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा स्मूथ मसल्स की, तो स्मूथ मसल्स देखो इस तरीके की होती हैं, ठीक है, ये थी स्ट्रेटेड मसल्स जो हमारे लेग में और हैंड वगैरह में पाई जाती हैं। ये पाई जाती है बेटा हमारे स्टमक में, ठीक है, इंटेस्टाइन में, इंटरनल जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। अब ये द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, तो जो ये होते हैं इस मसल्स के जो टिश्यू होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेल्स किसके बने होते हैं, लंबे होते हैं, ये तो सारे ही लंबे होते हैं, ये तो हमें पता है। फिर सिंगल न्यूक्लिएटेड यानी कि सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है एक सेल के अंदर, ठीक है। अनब्रांच्ड होते हैं और इनकी शाखाएं नहीं होती, ठीक है। और टेपरिंग एट द एंड यानी कि किनारों से पतले होते हैं इस तरीके से, तो टेपरिंग एट द एंड यानी कि स्पिंडल शेप के होते हैं। दे ऑल्सो डोंट हैव लाइट एंड डार्क स्ट्रेशन, इनके अंदर कोई धारियाँ नहीं होती इस तरीके से लाइट और डार्क, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड नॉन स्ट्रेटेड मसल, इसलिए इसको नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी बोला जाता है। दीज टिश्यू आर फाउंड इन इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स, और ये कहाँ पाए जाती है, इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन तो मतलब कि जो इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं हमारे उनके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि बेटा स्टमक के अंदर पाए गए, ठीक है, लंग्स के अंदर पाए गए, तो इस तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। या फिर हमारा जो फूड पाइप होता है, ठीक है, या इरिस होती है आई की, उसके अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। देखो विंड पाइप, इरिश ऑफ द आई और ब्रोंची ऑफ द या ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, फेफड़ों की जो ब्रोंकाई होती है उनके अंदर और स्टमक के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। फिर है बेटा कार्डियक मसल्स, तो दिस सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर सिलेंड्रिकल होते हैं बेटा, ठीक है, तो ये रहे, और ब्रांच्ड होते हैं यानी कि इनकी शाखाएं होती हैं, एक में से दूसरी निकली होती है, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी एक दूसरे से शाखाएं निकली हुई हैं, ठीक है। यूनि न्यूक्लिएटेड यानी कि सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, यूनि मीन्स होता है वन, ठीक है, और मल्टी मीन्स होता है मोर देन वन, ठीक है। दिस टिश्यू इज़ ओनली फाउंड इन हार्ट, और ये सिर्फ हार्ट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। दीज मसल्स नेवर गेट टायर्ड, और ये मसल्स कभी भी थकती नहीं है। एंड सो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और ये क्या करती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करती है, रिलैक्सेशन करती है, मतलब कि हार्ट क्या करता है बेटा, जो हमें वो उसकी बीट दिखाई देती है ना, वो लब डब दिखाई मतलब कि सुनाई देती है, वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा होता है उस टाइम पर हार्ट के अंदर, ठीक है। और ये कंटिन्यूस चलता रहता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, या थ्रू आउट द डेथ, जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहता है, 24 घंटे कभी रुकती नहीं है, ठीक है, और ना ही थकती है, ना ही हमारा इस पर कंट्रोल होता है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इन आवर बॉडी, तो फंक्शन क्या है मस्कुलर टिश्यू का इन आवर बॉडी बेटा, तो देखो, तो द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इन आवर बॉडी इज़ टू प्रोवाइड मूवमेंट इन आवर बॉडी, ठीक है, तो मूवमेंट को प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मसल टिश्यू इज़ फाउंड इन हार्ट एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स, तो कौन से मसल्स के टिश्यू हैं जो हार्ट के अंदर पाए जाते हैं और इसका क्या फीचर्स होते हैं, तो कार्डियक मसल टिश्यू इज नहीं बेटा आर, ठीक है, आर फाउंड इन द हार्ट, द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, इट इज़ ओनली फाउंड इन दी हार्ट, और ये केवल क्या होते हैं हार्ट के अंदर पाए जाते हैं।
एंड नेवर गेट टायर्ड, कभी थकते नहीं हैं, एंड शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टू दी हार्ट थ्रू आउट दी लाइफ, और पूरी लाइफ में क्या करते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो करते रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स, इनके बीच में डिफरेंस बताना है। तो देखो क्या बताओगे बेटा, स्ट्रेटेड मसल कैसी होती है, स्मूथ मसल्स कैसी होती है, और कार्डियक मसल्स कैसी होती है। ये सिलेंड्रिकल होती है, ये स्पिंडल शेप की होती है, ये सिलेंड्रिकल होती हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं दोनों, ये अनब्रांच्ड होती हैं, ये भी अनब्रांच्ड होती हैं, और ये ब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, हमने अभी देखा था कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड होती हैं। फिर ये हैव स्ट्रिप्ड, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, स्ट्रेटेड मसल, और इनको नॉन स्ट्रेटेड, और इसको भी नॉन स्ट्रेटेड। ठीक है, ये हेल्प करती हैं बॉडी की मूवमेंट में, और ये इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर पाई जाती है, जैसे कि विंड पाइप और स्टमक के अंदर। ठीक है, दीज आर फाउंड इन हार्ट ओनली एंड शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये हमारे हार्ट के अंदर पाई जाती हैं और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर द इनवॉलंटरी मसल टिश्यू, व्हाट आर दे, वेयर आर दे लोकेटेड। तो इनवॉलंटरी मसल टिश्यू आर दूज विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर आउन विल, तो हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होते, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, दीज आर लोकेटेड इन हार्ट, और ये कहाँ लोकेटेड होती हैं, हार्ट के अंदर होती हैं। ठीक है, इनवॉलंटरी मसल जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।